Hi beautiful souls, beautiful journey with me Shiva Kiran, my YouTube channel Twin Flame Divine Energy and Spiritual Awakening. Welcome to my channel. आज जो guys हम रीडिंग करने वाले हैं वो करने वाले हैं ज़ोडिक साइन रीडिंग नवंबर 2020 राइट। तो जो हमारा आज का ज़ोडिक साइन है वो है जेमिनी मिथुन राशि नवंबर 20 ज़ोडिक साइन राइट। तो हम साथ साथ में उनके कार्ड्स निकालते हैं गाइस। आपको पता है हम सिर्फ एनर्जी भी करेंगे राइट, और ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी राइट। अगर किसी के साथ नहीं होती है तो प्लीज़ आप जो आपके साथ होता है रेजोनेट उसको लीजिए, जो नहीं होता है उसको जाने दीजिए। और अगर आप अपने लिए एक एक्यूरेट रीडिंग चाहते हो तो आप मेरे साथ अपना एक पर्सनल सेशन बुक कर सकते हो, और अभी उनके ऊपर काफ़ी डिस्काउंट है, 50% डिस्काउंट है गाइस। अगर आप चाहते हो तो आप एक रीडिंग करवा के देखिए, उससे ज़रूर आपको बेनिफिट होगा राइट। और लेट्स स्टार्ट जेमिनी ज़ोडिक साइन नवंबर 2020 मिथुन राशि की रीडिंग राइट। आपका गाइस निकल के आया है कार्ड, जो फर्स्ट है वो है टेम्परेंस। टेम्परेंस में जो होता है ये एक ऐसी एनर्जी में है कार्ड कि हर चीज़ को बैलेंस करने के लिए है राइट। आपको अपनी लाइफ को बैलेंस करना है राइट। तो ये कार्ड आप इस नवंबर में 30 डेज़ में ऐसी एनर्जी में रहने वाले हो जिसमें आप अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करोगे राइट। सकते हो आप अपने आप को इतनी खूबसूरती से बैलेंस करने की कोशिश करोगे क्योंकि एंजल्स आपके साथ हैं और वो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है राइट। आप इस एनर्जी में हो कि एक समय में आप दुनिया के साथ भी जुड़े हुए हैं और आध्यात्मिक सफ़र के साथ भी जुड़े हुए हो, ठीक है। ये जो आपके दो कप देख रहे हो, आपको दो चीज़ों को बैलेंस करना है। आप में वो काबिलियत है कि आप उन दोनों कप्स को एक दूसरे में मिक्स कर रहे हो राइट। कहने का मतलब ये है कि आप इस चीज़ को ऐसे मिक्स कर रहे हो जैसे कि स्पिरिचुअलिटी को भी इसमें लेके आ रहे हो और दुनियादारी को भी इसमें मिक्स कर रहे हो। तो आप एक मिक्सचर बहुत अच्छे से कर रहे हो और भगवान के साथ भी जुड़े हुए हो, और आपके जो ईश्वर गॉड हैं वो आपके साथ हैं। तो आपको भी इसी एनर्जी सॉरी आपको भी इसी एनर्जी में रहना है इन 30 डेज़ में कि आप हर चीज़ को बैलेंस कर सकते हो। अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स है तो आपके पास उस प्रॉब्लम का सल्यूशन भी है, और अगर आप किसी को एडवाइस भी करोगे तो आपकी एडवाइस मानी भी जाएगी और आप एक अच्छे रूप में सामने आने वाले हो। ये जो एनर्जी है आपके नवंबर में राइट। और आप देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप का कार्ड कैसे है। 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है आप में, तो 9 ऑफ पेंटिकल्स आप में ये बता रहा है कि आप अपने रिलेशनशिप जो आपकी है उसमें बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हो, और अगर आपका कोई स्टार्ट हुआ है रिलेशनशिप जिसको आप एक नाम देना चाहते हो तो ये बहुत अच्छा टाइम है, आप अपने उस रिलेशनशिप को नाम दे सकते हो। और आपकी जो भी सक्सेस होने वाली है वो अभी होने वाली है, और हो सकता है कि इस वक्त आप किसी अगर आप सिंगल हो तो आप किसी के बारे में सोच रहे हो राइट। तो जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो उनके भी आपके साथ होना ज़रूरी हो जाता है। और अगर आपकी पर्सनल लाइफ में मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स थी पहले, वो अब नवंबर में बहुत अच्छे से हैंडल हो जाएगी। अगर आप में कोई प्रॉब्लम या कोई भी गलत फहमी आ रही थी, अब किसी भी चीज़ का कोई भी इशू नहीं रहेगा आपके रिलेशनशिप में। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स इज गुड कि आपका जो रिलेशनशिप कार्ड में आया है उसमें आपको काफ़ी टाइम के बाद एक अच्छा सुकून मिल रहा है राइट। और जो आपका कार्ड है कैरियर फाइनेंस और आपकी हेल्थ के लिए है, उसमें आया है 4 ऑफ कप्स आया है। 4 ऑफ कप्स आप में आया है, तो 4 ऑफ कप आप पे ये बता रहा है कि आप कहीं ना कहीं अपने पास के साथ ही जुड़ रहे हो, ठीक है। आपके पास में जो कुछ हुआ है, बिजनेस में कुछ हुआ है, उस चीज़ के बारे में सोच रहे हो कि मैं स्टार्ट करूँ तो कैसे होगा। अगर जॉब में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उसके बारे में सोच रहे हो। अगर आपके हेल्थ में प्रॉब्लम आ रही है तो उसके बारे में सोच रहे हो। बट यहाँ पे एक अच्छी बात ये हो रही है कि आपको भगवान जी एक ऑफर दे रहे हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, पर आप एक ऐसी सैड एनर्जी में हो कि आप
कुछ भी करने के मूड में नहीं हो, राइट। आप सिर्फ वही सोच रहे हो जो पहले हो चुका है। आपको यहाँ पे ये करना है गाइस कि अपने आप को एक उसमें लेके आइए, पॉजिटिविटी में लेके आइए, तो सब कुछ आपके साथ है। ये जो आप सोच रहे हो, उदास होके बैठे हो, अकेले होके बैठे हो, ये ऐसे बैठने से कुछ नहीं होगा। आपको कुछ ना कुछ ये सोचना है, जो आपको कब मिल रहा है उसकी तरफ आपका ध्यान जाना चाहिए, राइट। और जो आपके प्लान बनाए थे गाइस नवंबर में, उनके देखते हैं। इसमें आया है 4 ऑफ सॉर्ड्स आया है रिवर्स में। 4 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में है कि हाँ, अब आप नहीं, ये है कि आप कहीं ना कहीं ऐसे जा रहे हो कि अब भगवान की तरफ जुड़ रहे हो। हर एक सिचुएशन जो आपके प्लान्स आ रहे हैं, वो प्लान्स कुछ टाइम के लिए डिले होंगे, बट वो हमेशा के लिए डिले नहीं होंगे। पर आपके जो प्लान्स डिले होने वाले हैं, उसके कारण आप एक सैडनेस एनर्जी में जाने वाले हो। और आप ये है कि आप सिर्फ अकेला रहना चाहते हो और अपने आप के साथ जुड़ने के बारे में सोच रहे हो, राइट। तो आपकी जो नवंबर में 30 डेज में एनर्जी रहने वाली है गाइस, वो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। आपको बैलेंस करके चलना है अपनी लाइफ में, और आपके अंदर ही वो काबिलियत, क्वालिटीज़ हैं कि आप दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से बैलेंस कर सकते हो। अब आपका इसमें स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी ध्यान जा रहा है और दुनियादारी को, क्योंकि ये आपका कर्तव्य है। क्यों अगर आपने स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना है तो आप अपने गृहस्थ जीवन को छोड़कर नहीं जा सकते हो, राइट। आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से बैलेंस कर रहे हो, और आपके जो भगवान है वो आपको बता रहे हैं इस बारे में, राइट। इसी कारण आपका जो रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छे से निकल रहा है। रिलेशनशिप में कोई खास प्रॉब्लम नहीं आ रही है, छोटी मोटी होती है बट वो इतनी नहीं है। पर आपका जो रिलेशनशिप में है, स्टार्टिंग रिलेशनशिप है, वो भी बहुत अच्छे से होने वाला है। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी बहुत अच्छे से होने वाली है, राइट। तो कैरियर, बिजनेस, हेल्थ में आपकी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि आप अपने आप को कहीं ना कहीं अकेला फील कर रहे हो, और उस अकेले फील होने के कारण आप पास्ट की एनर्जी में ज़्यादा जा रहे हो। आपको पास्ट से बाहर निकलना है, जो भी यहाँ कर पा रहा है उसको देखना है, अपने आप को उत्साहित करना है कि काम को कैसे किया जाए। ये नहीं कि अगर आप पहले फेल हो चुके हो कामों में तो अब भी आप फेल हो जाओगे, नो। इसके कारण ये भी है कि अगर आपकी हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं तो हेल्थ इश्यूज़ के लिए भी आपको खुद ही ध्यान देना है कि आपके हेल्थ इश्यूज़ क्यों आ रहे हैं, उनके लिए आपको करना है, कोई आपको आके मेडिसिन तो देने से रहा, राइट। और इस सब चीज़ों को सोचते हो जब आप बिजनेस को, करियर को, फाइनेंस को, हेल्थ को सोचते सोचते आपके जो सारे प्लान हैं वो डिले हो रहे हैं, क्योंकि आप एक स्टैग्नेंट एनर्जी में जा रहे हो। तो इससे आपको गाइस बाहर निकलना है, आपको अपने लिए करना है। अगर आपका एक सफ़र कहीं और स्टार्ट हो रहा है तो जो पहला सफ़र है उसको भी तो बैलेंस करना आपकी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। तो आपके जो गार्डनर एंजल्स हैं वो आपके लिए टॉपेज निकला है, फॉरगिवनेस हील्स। ये आया है गाइस रिवर्स में। तो रिवर्स में ये है कि आपकी लाइफ में जो भी कुछ है उसको आपको निकालना है, बट आप निकाल नहीं पा रहे हो। आपके अंदर एक इतना गुस्सा है, इतना वो भरा हुआ है कि आपने उसको ब्लॉक करके रखा है गुस्से को, जिसके कारण आपकी हेल्थ इश्यूज प्रॉब्लम आ रही हैं, आपकी खुशियाँ आपके पास नहीं आ रही हैं, राइट। तो आपको इसमें ये करना है कि आपको सबको माफ़ करना है और आगे बढ़ना है। जो हुआ सो हुआ, राइट। क्योंकि हर एक चीज़ हमेशा आपके साथ नहीं रहेगी, क्योंकि कुछ टाइम के लिए अगर आपकी लाइफ में दुख आता है तो उसके बाद सुख भी आता है, अगर सुख आता है तो उसके बाद दुख भी आता है। तो आपको इस एनर्जी से भी बाहर निकलना है। अब देखिए, जिनको आप मानते हो, राइट, उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेज निकल के आया है। आप पवित्र पुस्तकें पढ़िए, राइट। आप एक रिलीजियस बुक्स पढ़ सकते हो गाइस, आपको उसमें जीवन विधि, देखा मैंने आपको बोला ना कि हर रिश्ते की एक जीवन विधि होती है, समय के साथ साथ वह समाप्त होती रहती है और नए रिश्ते हमारी लाइफ में बनते रहते हैं, राइट। अगर हमारे कोई पास्ट में कुछ ऐसे इश्यूज हो चुके हैं या ऐसे रिलेशनशिप हो चुके हैं तो हमें उनके बारे में ज़्यादा देर नहीं सोचना है। हाँ, उनको आगे कैसे ठीक किया जा सकता है, हमको इस चीज़ के बारे में सोचना है। और ये हम इस तभी सोच सकते हैं जब हमारे पॉजिटिव बिहेव में होंगे, ठीक है। और पॉजिटिव के लिए क्या करना पड़ेगा आपको गाइस, रिलीजियस बुक्स पढ़िए, उसमें आपको जीवन के हर पहलू का पता चलेगा, और कैसे किस रिलेशन में रहना है, कौन सा रिलेशन बढ़िया है, कौन सा खराब है, वो उस सिचुएशन के बारे में पता चलेगा कि आपको इस रिलेशन में क्या करना है, क्या नहीं करना है। सो गाइस,
जो भी कुछ आप सीखते हो इन समाज से, इन रिलीजियस इन रिलीजियस बुक से, ठीक है, और समाज से जो सकते उससे आपकी सोच बनती है, राइट। तो आपकी जो सोच बन चुकी है आपको उसको बैलेंस करना है, और यही है कि हर एक चीज़ को पकड़ के नहीं रखना है, उसको रिलीज़ कर देना है। जब आप उस चीज़ को रिलीज़ करोगे तभी तो अपने आगे बढ़ोगे और अपने लिए एक नया फ्यूचर करोगे, राइट। आई होप गाइस आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हो। अगर नहीं होती है तो प्लीज़ आप अपने लिए एक पर्सनल सेशन बुक कर सकते हो रीडिंग का। तब तक के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए गाइस, राइट। और बेल को प्रेस करना मत भूलिएगा, तभी तो न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेंगे। और तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।